छुपती नहीं है ये निगाह ये शौक हमनशी, छुपती नहीं है ये निगाह ये शौक हमनशी, फिर और किस तरह उन्हें देखा करे कोई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान जंग में करारी शिकस्त खाने के बाद अमेरिका ने इस जंग को अब अपनी इज्जत का सवाल बना लिया है। ट्रंप ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया है। वो वही ईरान इस जंग में खुद को गाजी समझ रहा है, पर दूर बैठा अमेरिका गुस्से में अपने बाल नोच रहा है, क्योंकि उसके सामने फौजियों की बगावत को रोकना एक चैलेंज बन चुका है। एक तरफ अमेरिका के फौजी समंदर में अपनी ही हुकूमत के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का वॉर सेक्रेटरी अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल रहा है। अमेरिका के फौजी समंदर में दिमागी तौर पर बीमार हो चुके हैं। उनके खाने पीने के लिए अनाज नहीं है, आधा पेट खाकर वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। कोई भी शिकायत होने पर खून खराबा कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का कत्ल भी कर रहे हैं, खुदकुशी की कोशिश भी कर रहे हैं, पर बात बहुत दूर तक निकल चुकी है। अब तो ईरान ने भी डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि जो भी अमेरिका के फौजियों को पकड़ कर लाएगा उसे $30,000 का इनाम दिया जाएगा। मतलब जो अमेरिका के फौजी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर 250 दिन से ज्यादा का वक्त गुजार चुके हैं, अगर उन्होंने भूल कर भी ईरान की सरजमीन पर कदम रखा तो उनकी खैर नहीं। ईरान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि एक अमेरिकी फौजी को पकड़ने के लिए कीमत $30,000 होगी, और $30,000 एक बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन अमेरिकी फौजियों के न सिर्फ सर की कीमत लगाई गई है, बल्कि उनके हथियारों पर भी कीमत तय कर दी गई है। और अगर यही काम कोई ईरानी औरत अंजाम देती है तो इनाम की कीमत दोगुनी हो जाएगी। दरअसल अमेरिका बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वो ईरान में अपनी फौज उतारकर ईरान की हुकूमत को सबक सिखाना चाहता है, पर ईरान कह रहा है कि अगर तुमने हमारी सरजमीन पर कदम रखा तो हम तुम्हारे फौजियों की टांग काट लेंगे। पर सबक सिखाने के चक्कर में कहीं अमेरिका को लेने देने ना पड़ जाए, कहीं उसके अपने फौजी ही बागी ना बन जाएं, कहीं उसके फौजी ही अपने ही अमेरिकी अफसरों को गोली ना मार दें, अपने ही अफसरों को कत्ल ना कर दें, और तो और एक दूसरे का ही सर काटने पर ना तुल जाए, क्योंकि पागलपन की कोई हद नहीं होती। अब कोई फौजी पागल हो जाता है, उसके सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है, तब वो किसी को भी मार सकता है, अपने सदर को भी मार सकता है, अपने वॉर सेक्रेटरी को भी मार सकता है, अपने विदेश मंत्री को भी गोली से उड़ा सकता है, कुल मिलाकर कुछ भी कर सकता है। पर अमेरिका में हालात पहले जैसे नहीं लग रहे। वॉर सेक्रेटरी को ही अमेरिका के लीडर जिम्मेदार मान रहे हैं, और वो वॉर सेक्रेटरी तमाम इल्जामों को खारिज कर रहा है। वो मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात फौजियों को किसी तरह की कोई दिक्कत है। पर जिस तरह की खबर ईरान से आ रही है और ईरान ने किस कदर तैयारी कर रखी है, उसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता ईरान कहीं से भी अमेरिकी फौज को नजरअंदाज कर रहा है। वो अमेरिका और उसके फौजियों का इंतजार कर रहा है, मानो चिल्ला रहा हो कि आओ हम तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल आमिर हातमी ने एक हमलावर अमेरिकी फौजी को मारने या पकड़ने वाले किसी भी शख्स के लिए मोटी रकम का ऐलान कर दिया है। यानी कोई जरूरी नहीं है कि वो फौजी जिंदा ही हो, उसे मारने पर भी $30,000 मिलेंगे, अगर उसे पकड़ लिया जाता है तब भी $30,000 मिलेंगे। मेजर जनरल आमिर हातमी ने ऐलान किया है कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी फौज की मौजूदगी का दौर अब खत्म हो गया है। नेशनल जर्नलिस्ट डे के मौके पर बोलते हुए जनरल हातमी ने सरकारी क्राउड फंडिंग के दौरान नई पहल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कोई भी शख्स जो किसी भी अमेरिकी फौजी को मारता है या पकड़ता है या उन्हें अफसरों को सौंपता है तो उसे 5 बिलियन टोमन यानी तकरीबन $30,000 दिया जाएगा। जनरल हातमी ने कहा कि यही काम अगर कोई औरत अंजाम देती है, यानी कोई औरत अगर अमेरिकी फौजियों को मार देती है या उनको पकड़कर ईरानी अफसरों को सौंप देती है, तो उसके लिए यही रकम दोगुनी हो जाएगी। यानी उसे $30,000 के बजाय $60,000 का इनाम मिलेगा। इसके अलावा ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए हथियारों को अगर फौज को सौंप दिया जाएगा तो उस हथियार की मार्केट वैल्यू से ज्यादा कीमत उसे दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि ईरान ने अपने लोगों के लिए बहुत बड़ा इनाम हासिल करने का मौका दे दिया है। अगर एक अमेरिकी फौजी पकड़ा जाता है या उसे मार दिया जाता है तो उसके पास से जो जो हथियार बरामद किए जाएंगे, उन हथियारों के बदले भी ईरानियों को कीमत दी जाएगी। $30,000 के साथ साथ उनके पास जो जो हथियार होंगे, उन हथियारों की 2 गुनी कीमत भी उन्हें अदा की जाएगी। कुल मिलाकर बिजनेस मॉडल भी बन सकता है, यानी अमेरिकी फौजियों से जो भी हासिल हो उसे भी बेच दो, अमेरिकी फौजियों को पकड़कर ईरानी फौज के हवाले भी कर दो, मोटी रकम पाओ, और अगर यही काम किसी औरत के हाथों अंजाम दे दिया जाएगा
तो हर चीज के बदले दोगुनी कीमत भी मिलेगी। यानी ईरान के जो भी नौजवान हैं, जो भी मर्द हैं, उनके सामने सबसे बढ़िया कमाई का धंधा यही है कि अमेरिकी फौजियों को पकड़ लो, चाहे उनको मार डालो और बदले में $30,000 का इनाम पाओ। पर बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। जिस तरह के हालात अमेरिकी फौजियों के हो चुके हैं, उसे देखकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया का सुपर पावर अगर अपने फौजियों को नजरअंदाज करने के लिए झूठ बोलेगा, अपने ही लोगों के साथ फ्रॉडगिरी करेगा, तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, उसे जानने के लिए इस खबर को जरूर देखिए। इजरायली अखबार ने लिखा है कि अमेरिकी सीनेटरों ने वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ को बताया है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हालात ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने के फैसले से और ज्यादा बिगड़ गए हैं। 12 अमेरिकी सीनेटर्स ने यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ को एक ऑफिशियल खत भेजा है, जिसमें जहाज पर बिगड़ते हालात और मेंटल हेल्थ की दिक्कतों के बारे में ईमानदारी से जवाब मांगा है। यानी सीधा सा मतलब यही है कि पीट हेग्सेथ, तुम यहां वहां ना घुमाओ, सीधे मुद्दे पर आओ और बताओ कि असल हालात क्या है। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर नवंबर 2025 में सैन डिएगो से रवाना होने के बाद लगातार 250 दिनों तक समंदर में ही है। उसे जमीन पर कदम रखने का मौका भी नहीं मिला। अमेरिकी मिलिट्री अखबार नेवी टाइम्स और स्टार्स एंड स्ट्राइप्स ने पिछले हफ्ते बताया कि कई फौजियों ने अपने परिवार के हालात का जिक्र करते हुए जहाज से कूदने की कोशिश की और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए इस हफ्ते की शुरुआत में इस तरह की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। सीनेटरों ने अपने खत में कहा कि एयरक्राफ्ट पर हालात को संभाला जा सकता है और ये उन मसलों के जैसा था जिसका सामना यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को इस साल की शुरुआत में अपनी 300 से ज्यादा दिनों की तैनाती के दौरान झेलना पड़ा। खत में यह भी कहा गया है कि ईरान के साथ जंग शुरू होते ही यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट की ओर मोड़ दिया गया था और वो तब से वहीं पर है, जब से ये जंग बिना किसी तय मुद्दत को लंबा खींचता चला गया है। यह हेग्सेथ और ट्रंप दोनों की खराब प्लानिंग का ही नतीजा है। ईरान के साथ जंग शुरू करने के बेहद गलत फैसले ने इसे और ज्यादा बद से बदतर बना दिया है। इस खत में यह भी कहा गया है कि यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को लिंकन की जगह लेने के लिए मिडिल ईस्ट में तैनात किए जाने की खबरों से अमेरिका बिना एयरक्राफ्ट कैरियर के रह जाएगा, लेकिन लिंकन को बंदरगाह पर वापस लाना सबसे जरूरी है। सीनेटरों ने इस मामले में हेग्सेथ से जवाब तलब की है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट कांग्रेस और लिंकन पर तैनात अमेरिकी फौजियों के घर वालों को जहाज से लौटने की मुद्दत के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इनकार करना और बचाव करना यह हमें कबूल नहीं है। कांग्रेस और इन परिवारों को जवाबदेही की जरूरत है। सीनेटर ये चाहते हैं कि अमेरिकी सरकार फौजियों के घर वालों को लिखकर बताए कि कब उनके बच्चे घर वापस आएंगे। इस मामले में कोई भी बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। खैर, अभी जो ये फौजियों का गुस्सा नजर आ रहा है, आगे चलकर अगर फौजियों ने बगावत कर दी तो चाहे ट्रंप हो या पीट हेग्सेथ, सबको अमेरिकी फौज के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, उड़ बैठे क्या समझ के भला तूर पर कलीम, उड़ बैठे क्या समझ के भला तूर पर कलीम, ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।